हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई हो कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा क्लास होगा कक्षा 10 और कक्षा 10 के बच्चों को आज हम एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाएंगे। अर्थात इसमें अगर हम बात कर लें 9.1 क्या है, अपना त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस की आज हम बात करने वाले हैं बच्चे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस चैप्टर का नाम है। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चे, यहाँ पे देख लें कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और एक्सरसाइज की बात करेंगे तो अपना होगा 9.1 एक्सरसाइज, 9.1 एक्सरसाइज। और ये बच्चे यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा ये न्यू एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। न्यू एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक बच्चे आपके पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और कक्षा 10 वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप नीचे जब स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो वहाँ मैंने बताया है कि आपके पास अगर पुरानी बुक है तो आप कैसे न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं और क्या क्या आपको छोड़ना है पुरानी बुक में, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए आज के वाला सेशन हम देखते हैं बच्चे। आज जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि ऊंचाई और दूरी की बात की गई है। और यदि आपने हमारे त्रिकोणमिति का पहला सेशन नहीं देखा है बच्चे तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा त्रिकोणमिति का जो भी परिचय होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। उसमें हमने बताया है कि त्रिकोणमिति में मुख्यतः कौन से त्रिभुज के मापन या अध्ययन करेंगे। उसमें मैंने बताया है कि आप समकोण त्रिभुज का जो मापन या अध्ययन त्रिकोणमिति में मुख्यतः करते हैं। तो बच्चे आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, आज के क्वेश्चन में होगा आपके पास समकोण त्रिभुज। हर एक जगह समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाए, कह दिया जाए कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ से इतनी दूर पर कोई मीनार है, वो इस तरीके से खड़ी हुई है। मीनार की ऊंचाई मान लो कुछ भी होए और लड़का यहाँ से क्या कर रहा है, मीनार के शीर्ष से क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। और लड़का जो यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ से और जो मीनार की डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस क्या कर ले, मान लेते हैं 20 मीटर का क्या है डिस्टेंस है। अब बच्चे कह देगा इस एक्सरसाइज में, कह देगा कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी? इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको बच्चे क्या कर देना है, इसको ऊंचाई कुछ भी मान लेना, मान लो h मान लेंगे ऊंचाई। जब आप h मान लेंगे ऊंचाई तो आपको क्या लगाना है, कोई भी इसको शीर्ष मान लेना है, ABC ये मान लो शीर्ष है तो आप क्या कह देना, त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में क्या करेंगे आप बच्चे टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर, मैं बच्चे अगर आप पहले वाले सेशन देखे होंगे तो उसमें मैंने दिखा था क्या, लाल बट्टे कक्का लिखा था, LAL बट्टे KA, लाल बट्टे कक्का। ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। तो बच्चे आगे चलेंगे, देखेंगे। मैंने कहा यहाँ पे इसको मानेंगे साइन, कॉस और टेन हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना आपने मैंने बताया था। अब यहाँ पे बच्चे देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या, आधार। तो लंब इसमें क्या होगा, थीटा के सामने का जो भी भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब कितना है बच्चे, h आपने लंब माना है, h मान लीजिए। आधार क्या है, आधार आपके पास है क्या, जो CB है, CB क्या है, आधार है तो CB कितना है, 20 मीटर है। ठीक, अब देखो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो इस थीटा के स्थान पे क्या रख दोगे, 30 डिग्री। टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h बटे 20। टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3। इसको बच्चे जब त्रिकोणमिति का दूसरा सेशन ले रहे थे तो उसमें मैंने थीटा के क्या मान होते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा, कुछ भी 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, सभी चीज़ों को मैंने बताया है। तो टेन 30 अंश का मान 1/√2 होता है, h अपान क्या हो गया, 20 हो गया। अब h बराबर इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर दोगे तो h√3 बराबर क्या हो जाएगा, h√3 बराबर 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20/√3
3 हो जाएगा। इसके आप परमेयीकरण कर सकते हैं या इतना ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपको मीनार की ऊंचाई निकल कर आएगी। ये तो हो गया अपना थोड़ा सा बेसिक। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चे अपने कॉन्सेप्ट की अपने एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अपने एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको बहुत ही आसानी के साथ करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे बच्चे चलिए आगे चलते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर की लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब देखो, हम बच्चे बात कर रहे हैं कौन से, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कोई खंभा है। ठीक, अभी यहाँ से इसके शीर्ष से सर्कस वाला जो डोरी है वो कहीं ज़मीन पर यहाँ पे कहीं क्या है, बंधी हुई है। अभी ये क्या है, इस तरीके से बंधी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब देखो इसको जब हम यहाँ से मिला देंगे तो ऐसे मिल जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, जो शिखर से बंधा हुआ है 20 मीटर की लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब इस डोरी की लंबाई जो है बच्चे कितना है, 20 मीटर है। मतलब इसको क्या है, ये 20 मीटर है। अब देखो आगे क्या कह रहा, फिर कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। देखो यहाँ ये भूमि का नीचे वाला स्तर है, यहाँ से जो कोण बना रहा है ये कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा है। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, आगे क्या कहा है, 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे खंभे की ऊंचाई मतलब ये क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अपन मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये क्या है, एक बच्चे समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है। अब हम समकोण त्रिभुज में देखने को मिल रहा है तो हमको यही ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो हम ये ज्ञात करना है तो ये क्या होगा, इस थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इस 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चे, कर्ण होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 मीटर जो है कर्ण है। अब देखो इस लंब मतलब इसको हमको ज्ञात करना है ऊंचाई, तो इसको आप ऊंचाई क्या मान लो, ये ऊंचाई है h, यही h आपको ज्ञात करना है। और ये क्या है, लंब भी है। और लंब और कर्ण में कोई रिलेशन आप बन सकते हैं क्या इसमें देखो बच्चे लंब बटे कर्ण यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कहीं लंब बटे कर्ण देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो आप साइन थीटा बराबर क्या लेंगे, लंब बटे कर्ण लेंगे। तो अब देखो आप कैसे है, थीटा बराबर आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे अगर आप कह देंगे तो आपके पास दिया है क्या, थीटा बराबर आपके पास दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, थीटा बराबर आपके पास दिया है बच्चे 30 अंश दिया है। और कर्ण दिया है कितना, या AC बराबर आपके पास है कितना, 20 मीटर है। और बच्चे कितना है, AB बराबर कितना है, AB है h मीटर। और हमको h यही निकालना है, यही h का मान निकालना है। अब बच्चे मैं जानता हूँ क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। और लंब कितना है बच्चे, h है। इसको AB जो लंब है यही h है। और थीटा बराबर कितना है, 30 अंश है। अब यहाँ पे बच्चे लिखना साइन 30 अंश बराबर क्या, लंब कितना है, h माने हैं तो h यही ऊंचाई निकालना है। कर्ण कितना है बच्चे, कर्ण 20 मीटर है तो 20 हमको यहाँ पे रख देना है। साइन 30 अंश का मान बच्चे जानते हैं हम 1/2 होता है, बराबर h बट्टे कितना 20 हो जाएगा। 2 × 9 2, 2 10 कितना हो जाएगा 20। तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास h बराबर क्या निकल के आएगा, 10 मीटर निकल कर आएगा। h बराबर कितना निकल के आया, 10 मीटर निकल कर आया। तो आपने देखा यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे त्रिभुज लिख लेना, त्रिभुज ABC में। ठीक, ये जो लगाए हैं आप त्रिभुज ABC में लगाए हैं। और यहाँ पे आपने ऊंचाई खंभे की जो ऊंचाई है वो उसके कितना निकाल लिए बच्चे, 10 मीटर निकाल लिए। इसी तरीके से हम चल लेते हैं दूसरे वाले अपन के क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग, ये तो थोड़ा लंबा हो, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब इसका अगर हम बात करें क्वेश्चन ये कैसा है, देखो इस तरीके से आपका है, इस तरीके से कोई पेड़ है। ठीक, और ये क्या है, अब ये पेड़ जो पहले तो समूचा था, टूटा हुआ नहीं था। जब आंधी आई तो ये बच्चे यहाँ से मान लो ये टूट गया, ये और ऊपर मान लो और ऊपर था। जब टूटा बच्चे तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जाके कहाँ, ज़मीन से लग जाता है जब टूटता है।
तो जो टूटा तो ज़मीन से लगा, तो यहाँ ऐसे ज़मीन से लग गया। उसके बाद कह रहा ज़मीन से जब छूने लगता है तो इससे के साथ वो 30 अंश का कोण बनाता है। अब जब ये वाला पेड़ का जो ये वाला हिस्सा था ये टूट करके इस तरीके से क्या ज़मीन से लग गया। जैसे कहते हैं कि अगर आप बाँस को क्या कहते हैं, बाँस को ऐसे झुका दो तो ज़मीन से लग जाता है, लेकिन बाँस टूटता नहीं है। यहाँ पे बच्चे ये क्या है, ये कोई पेड़ है, इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट करके ये ज़मीन के साथ ऐसे लग गया है। जब ऐसे लग गया है तो ये ज़मीन से क्या बना रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब वो कह रहा है कि अगर पेड़ का जो पाद बिंदु ये वाला है और यहाँ से जहाँ तक छूता है इसकी जो डिस्टेंस है बच्चे, ये कितनी डिस्टेंस दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब कि बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको ज्ञात करना है। अब देखो ये वाला हिस्सा बच्चे कहाँ टूट कर गया है, ये वाला हिस्सा इस साइड में गया है। अगर मुझे ये वाला पता हो जाए और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पता हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ जोड़ दूँगा तो पेड़ कितना ऊँचा रहा उसको हमको पता हो जाएगा, वही हमको पता भी करना है। अब मेरे बच्चे क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक, देखो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर हम रिलेशन लगाते हैं पहले त्रिभुज ABC में, क्या लगाते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो हम रिलेशन किस में लगाएंगे, आधार और लंब में लगाएंगे। आधार और लंब में लगाएंगे रिलेशन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कर्ण को निकालूंगा, बाद में उसका भी रिलेशन लगाएंगे। तो पहले मेरे को लगाना है आधार और लंब वाला रिलेशन लगाएंगे। तो देखो कितना क्या लगता है आधार और लंब में। देखो लंब बटे आधार किस में है, tan थीटा में है, या cot थीटा का आप फार्मूला लगा सकते हैं, या tan थीटा का। लंब बटे आधार है तो यही वाला हम लगाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, थीटा बराबर हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब कितना होगा, AB होगा, आधार कितना है, BC है, आधार BC है, थीटा बराबर 30 अंश है तो tan थीटा बराबर 30 अंश रख देना बच्चे। AB कितना है, AB ये है, तो AB आपको ज्ञात ही करना है, AB ज्ञात करना है। और BC क्या हो गया, ये हो गया, BC कितना है, 8 है। देखो tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान कितना, 8 हो जाएगा। तो इस 8 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो AB बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा, 8/√3 निकल कर आएगा। ये तो एक मान इतना हो गया किसका, आपने डिस्टेंस निकाला, आपने इसका डिस्टेंस निकाल लिया। इसको आप परमेयीकरण करना चाहें तो परमेयीकरण भी कर सकते हैं। देखो परमेयीकरण करने के लिए आपको √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, अच्छा रहने दो, क्योंकि ये 3 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण से करने से कोई हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रहने देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहने दो। ये हो गया हमारे पास, AB बराबर निकल रहा है, AB बराबर इतना निकल गया। अब हमको AC निकालना है। देखो AB बराबर हमने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 8 बटे कितना, √3 निकाल लिया यहाँ। ठीक, अब देखो अब हमको AC अगर पता हो जाए तो मुझको क्या पता हो जाएगा, मुझको पता हो जाएगा कि AB और AC को जोड़ देंगे तो हमें पूरा पेड़ पहले कितना था वो पता हो जाएगा। अब मैंने देखा, अब इसमें चाहे लंब बटे कर्ण का कोई भी फार्मूला वाला लगा दो इसमें से, या आधार बटे कर्ण का लगा दो। तो आधार बटे कर्ण में हम देखेंगे, आधार बटे कर्ण किसका है, cos थीटा का है, तो cos थीटा लगा सकते हैं। लंब बटे कर्ण कितना है, sin थीटा है, तो sin थीटा भी हम लगा सकते हैं। तो मैं देखता हूँ बच्चे क्या लगा देता हूँ, cos थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो cos थीटा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, BC है, कर्ण कितना है, AC है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखो BC, देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC कितना है, 8 है, और AC कितना है ज्ञात करना है। और यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर आप देखेंगे 30 अंश दे रखा है, तो हम यहाँ पे 30 अंश रख लेते हैं, cos 30 अंश बराबर BC कितना है, 8 सेंटीमीटर। AC हमको ज्ञात करना है, 30 अंश का मान
3/2 होता है बराबर 8 बटे कितना AC हो जाएगा। AC को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इस साइड भेज दोगे, इसको उस तरफ, तो कितना हो जाएगा बच्चे AC बराबर अपन के पास हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे कितना √3 हो जाएगा। ये हो गया AC बराबर निकल के आया। अब मेरे को पूरा पेड़ ज्ञात करना है, मतलब AB प्लस इतना एस यहाँ तक ज्ञात करना है। और ये किसके बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है किसके, इस वाली भुजा के बराबर है। तो मुझे क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़, यही पूछा है ना, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरे बच्चे हो जाएगी कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस कितना AC। AB आपने 8 बटे √3 लिया है और AC कितना है 16 बटे √3 निकाले हैं। अब देखो नीचे एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा, ये ऊपर कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24 बटे √3 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको परमेयीकरण कर सकते हो। परमेयीकरण करके क्या करोगे, यहाँ पे परमेयीकरण करोगे तो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपके पास ऊपर कितना आ गया 24 बटे कितना 24 इंटू √3 और नीचे √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे मेरे 3 हो जाएगा, 3 का 3 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो आगे निकल के आया कितना आपके पास 8 √3 निकल के आया। ये क्या हो गया, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना ये हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 √3 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, मतलब यहाँ तक। फिर से समझने का प्रयास करो इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को फिर से कैसे समझेंगे, कह रहा है कि एक पेड़ ऐसे समूचा ऐसे खड़ा हुआ था, जब आंधी आती है तो इसका ऊपरी वाला हिस्सा टूटता है और ये हिस्सा टूट करके, देखो ये वाला हिस्सा था पेड़ वाला, ये टूट करके ऐसे गया, ऐसे ज़मीन से लग गया। जब ये ज़मीन से लगता है तो 30 अंश का कोण बनाता है। जब ऐसे टूट कर लगा तो देखो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाया। 30 अंश का जब कोण बनाता है तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो यहाँ से पेड़ का जो पाद बिंदु, पाद मतलब जहाँ पे पेड़ स्थित है उसके जड़ से आप जाएंगे, उसके जड़ से जाएंगे तो जहाँ पे झुका हुआ है उससे, जहाँ पे ज़मीन से लगा हुआ है, इसके और इसके जड़ के बीच की दूरी कितना है, कितना 8 मीटर है। जब ये 8 मीटर है तो बच्चे कह रहा है कि इस समूचे पेड़ की क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे जानते हैं क्या, ये समूचा कब रहा होगा, जब ये टूट करके इस तरीके से लग गया है। तो इसका मतलब अगर इसको सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को क्या होना चाहिए, पहले तो ये वाली ऊंचाई हमको पता होना चाहिए, उसके बाद ये जितना झुका है इस तरीके से उतना, ये अगर खड़ा होता तो ऐसे होता। तो इसका मतलब कि हमें इस वाली ऊंचाई, इसको इस वाली भुजा की क्या हमें माप पता हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे सीधा करके सीधा कर दूंगा, सीधा मतलब इसको जोड़ दूंगा, इस वाली ऊंचाई में AB में जोड़ दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पेड़ पता हो जाएगा कितना ऊँचा था। तो मैंने क्या किया, पहले हमने रिलेशन लगाया, किसमें रिलेशन मतलब संबंध। मैंने हमको आधार दे रखा था, ऊंचाई इस वाली को ऊंचाई पता नहीं था, तो मैंने tan 30 अंश का मान tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार देखो 8 मीटर AB हमको ज्ञात करना था और 30 अंश थीटा बराबर 30 अंश रख दिए। इसको मान को सॉल्व कर AB बराबर मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस हमको पता हो गई या ऊंचाई पता हो गई। अब मेरे को ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसके मान ज्ञात करना है। AC की अगर हमें मान पता हो जाए तो मैं क्या करूँगा, AB में जोड़ दूंगा तो पूरे पेड़ की क्या बच्चे निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगी। अब मैं क्या किया, रिलेशन क्या बनाया, मैंने cos थीटा बराबर जानते हैं BC/AC। BC मतलब आधार और AC मतलब कर्ण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। BC कितना है, BC 8 है, थीटा बराबर 30 अंश, AC हमको ज्ञात करना है। तो AC बराबर मेरे को इसको जो सॉल्व किया तो AC बराबर 16 बटे √3 निकल कर आया। अब मेरे को पता हो गया क्या, AC बराबर इसका माप पता हो गया, AB बराबर इसका माप पता हो गया। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं इसे सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पेड़ खड़ा हो जाएगा। जब मैं जो ऐसे झुका हुआ है इसको ऐसे सीधा कर दूंगा तो पेड़ खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाली जो भुजा हमें पता हो गई AC, इसको मैं AB में जोड़ दूंगा तब क्या हो जाएगी, हमें माप पता हो जाएगी पेड़ कितना बड़ा था। तो मैंने क्या किया, AB में AC जोड़ दिया तो AC का मान 16 बटे √3, AB का मान कितना है, AB का मान है 8 बटे √3। इसको सॉल्व किया तो अपने पास कितना आ गया, 8 √3 आ गया। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका
रिप्लाई दिया जाएगा मेरे बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चल लेते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है तीसरा नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे बच्चे? तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तक मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन तक की बात कर ली है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अच्छा चलो ठीक, 5 देखो एक क्या है, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर से क्या है, कम है, क्या है कि ऊंचाई पर हो। अच्छा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर होता है। और फिसलन पट्टी की बात करें तो बच्चे फिसलन पट्टी क्या होता है, पार्क में अगर जाएंगे तो पार्क में देखेंगे कि बच्चे ऐसे बैठ करके फिसल करके नीचे आते हैं, तो वही वाली है, वही उसी की बात कर रहा है। तो फिसलन पट्टी उसी की बात कर रहा है। तो मैं फिर से बताऊँ, फिसलन पट्टी कौन सी? जो पार्क में आप जाते हैं तो पार्क में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या कुछ लोग बड़े भी क्या करते हैं, ऊपर सीढ़ी, पीछे सीढ़ी बनी होती है और उस पर से चढ़ के बच्चे जाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, फिसल करके नीचे आते हैं जब बैठ करके। तो वही फिसलन पट्टी की बात कर रहा है, उसी फिसलन पट्टी के लगाने की बात हो रही है। अभी यहाँ से जब बच्चे यहाँ तक ऊपर तक गया तो इसका मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है। ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ऐसे जब फिसलन पट्टी आई तो ये कहाँ, ज़मीन से लगी यहाँ पे। अब देखो फिसलन पट्टी जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होती है, भूमि के साथ किसका कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह झुका हुआ हो, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई। देखो ये तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया, जब इससे अधिक बच्चों के लिए मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर की ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितना है? 5 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई से एक क्या फिसलन पट्टी लगाई जाती है यहाँ से इस तरीके से। ठीक, अब देखो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई अधिकतम ढाल और फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखो ये वाली फिसलन पट्टी जो है, ये वाली फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब मेरे को क्या ज्ञात करना है? अब मेरे को ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है और इसमें भी क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी क्या होगी बच्चे? यही होगी आपकी, ये होगी फिसलन पट्टी। इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको B और इसको C। इस वाले में मैं मान लेता हूँ P और ये Q और इसको मान लेता हूँ R। हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है PR का मान, यहाँ पे ज्ञात करना है AC का मान। अब मेरे बच्चे मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ लंब और कर्ण में क्या है, एक रिलेशन। लंब और कर्ण में रिलेशन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और इसमें भी क्या होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि ये बच्चे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जानते हैं मेरे बच्चे सभी की कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। मैंने इसको शुरू में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जब कर्ण कभी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब कर्ण यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। ये वाला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण वाला हम क्या लगाएंगे, रिलेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, रिलेशन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब मेरे पास थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है, तो साइन क्या हो जाएगा 30 अंश बराबर लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना है AC, कर्ण AC हमको ज्ञात करना है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है 1.5/AC। इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा 3.0। इसका मतलब AC यहाँ पे बच्चे AC होगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अब देखो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 3 मीटर आ गई, कितना 3 मीटर आ गया। इसको आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो 3 मीटर हो गया। ठीक, अब देखो आगे, अब इसमें देखेंगे, इसमें भी PR का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज आप कौन सा लेंगे, PQR में। जब त्रिभुज PQR में आप क्या लेंगे, आपको इसमें और इसमें रिलेशन लेना है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण क्या, लंब और कर्ण साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है आपका 3 मीटर,
3 मीटर बटे कर्ण कितना पी आर है, कर्ण क्या है पी आर। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और ये तो होगा 3 बटे पी आर हो गया। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसको √3 इंटू पी आर हो जाएगा बराबर कितना 6 के, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे कितना √3 क्यों, 6 बटे कितना हो जाएगा √3 को। या तो आपको यही आंसर देगा या तो इसको क्या कर देगा परिमेयीकरण करके आंसर देगा। परिमेयीकरण कैसे करेंगे बच्चे, देखो आपके पास दिया है कितना पी आर बराबर कितना 6 बटे √3 है, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज़ें से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर हो जाएगा पी आर बराबर 6√3 हो जाएगा और नीचे √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 इतना क्या हो जाएगा मीटर। ये हो गया आपका इसके फिसलन पट्टी की लंबाई और यहाँ पे AC के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गई 3 मीटर, यहाँ 2√3 मीटर ये हो गई फिसलन पट्टी की लंबाई। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो नीचे अपने कमेंट बॉक्स में डाउट अपने डाल सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे चल लेते हैं, अपना कौन सा 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए आगे चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब जो नीचे जो ज़मीन वाला हिस्सा है मैंने मीनार के, उससे 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक मीनार है बच्चे, यहाँ पे एक मीनार इस तरीके से खड़ी है, तो यहाँ इसके पाद बिंदु मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से कोई बिंदु कहाँ पे, कोई बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण वो क्या है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो बिंदु है ये मीनार के पाद बिंदु से यहाँ तक से कितने दूरी है 30 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर 30 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है। अब मेरे बच्चे हमको ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब ये इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, ये हो जाएगा 90 अंश, इसको A मान लेना, इसको B मान लेना, इसको C मान लेना। अब मेरे बच्चे जानते हैं क्या, एक आधार मिल गया, एक लंब मिल गया। आधार और लंब में कोई रिलेशन हम जान सकते हैं क्या, इसमें आधार यहाँ पे है लंब यहाँ पे, इसका मतलब tan थीटा लगा देंगे। तो मेरे बच्चे क्या लगाएंगे, हमारे पास थीटा बराबर क्या दिया है, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है और यहाँ से यह इसकी दूरी मतलब आधार कितना दिया गया है BC बराबर, यहाँ पे लिख लेना BC बराबर अपन के पास दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा बराबर कितना है 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है AB और इसी को मैं क्या कर देता हूँ ऊंचाई मान लेता हूँ h। अगर हम यहाँ पे क्या कर लें AB बराबर क्या हो जाएगा h मीटर हमारी ऊंचाई हो गई, तो AB के स्थान पे मैं क्या कर सकता हूँ h मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, h मीटर ऊंचाई हो गई। आधार क्या है, आधार 30 मीटर है, 30 को 30 मीटर हो गया, इसका मान क्या होता है 1/√3 होता है बराबर h अपान कितना हो जाएगा 30। h इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या कर दो, इसमें परमेयीकरण कर दो। हमने निकाल दिया कि h बराबर कितना 30/√3, परमेयीकरण मतलब √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या हो जाएगा h बराबर निकल के आएगा क्या 30 मल्टीप्लाई √3 अपान कितना हो जाएगा √3 अपान √3 को मल्टीप्लाई 3 का नाम 3 दाम क्या हो जाएगा 30। तो h बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसानी के साथ सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो फिर से अगर समझने का प्रयास करो तो मैंने क्या कहा, इसमें और इसमें एक रिलेशन लगाना। तो यहाँ पे देखो लंब और आधार में रिलेशन, लंब बटे आधार tan थीटा का रिलेशन, कोण थीटा आधार बटे लंब, इसका भी रिलेशन आप लगा सकते हो। चाहे tan थीटा चाहे कोण थीटा लगाओगे दोनों से आपका
आंसर इतना ही आएगा। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ये है, आधार क्या है ये है, आधार का मान मैंने ये रख दिया, लंब h मान लिया 30 अंश रख दिया, 30 अंश का मान 1/√3 h/30 हो गया। तो h बराबर कितना आ गया, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास h बराबर इतना निकल गया, h बराबर 30/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 30 × √3/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 3 तो हमारा 30, h बराबर 10√3 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चल लेते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अभी तक हमारा कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हो गया है। हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे आपकी बात, हम 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो 5वां क्वेश्चन अपन के पास क्या है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा कोई पतंग है, देखो कोई पतंग, मान लो यहाँ पे भूमि है, ऐसे जाओगे तो आपके पास कहीं पे क्या कर रहा है, एक पतंग उड़ रही है। कितना, 60 मीटर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से ऐसे कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई है। पतंग में लगा डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। देखो अगर मेरे बच्चे कह दो यहाँ पे कोई भूमि का बिंदु है, यहाँ से मान लो ऐसे ऐसे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे डोरी उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। यहाँ पे मान लो पतंग उड़ रही है, ऐसे ऐसे कहीं से ऐसे ऐसे जाके उड़ेगी। अब मेरे बच्चे क्या करना होता है, जो इस पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। ऊंचाई आप क्या करेंगे, इस पतंग के नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, जो यहाँ से आप देखेंगे इसकी ऊंचाई यहाँ से पता चलेगी पतंग की। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक ऐसे रेंडमली जो हम खींच रहे थे इसको हम अस्थायी रूप से खींच देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारी पतंग की ऊंचाई हो गई। ठीक, अब देखो कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितने डिस्टेंस है, ये है 60 मीटर की ऊंचाई है। अब देखो अब कह रहा है ये जो पतंग की डोरी है ऐसे 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 जाती है पतंग की डोरी, हम इसको रैंडमली कैसे मान लेते हैं, हम इसको ऐसे मानते हैं। ठीक, एकदम सीधा मानते हैं। और इस चीज़ को आप वहाँ समझ पाओगे जियोग्राफी में, अगर भारत के नक्शे की बात किया जाता है, जब उसमें कोई भी लाइन डिसाइड की जाती है समुद्र तल से, तो उसमें क्या किया जाता है, समुद्र ऐसे ऐसे मतलब कि जो समुद्र के किनारे जो हमारी भूमि है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगी ऐसे से, लेकिन उसको एक सीधी रेखा मानी जाती है। उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे बच्चे, इसको सीधी रेखा मानेंगे। तो मैं सीधी रेखा मानूंगा तो ये जो है हमारे पास जो ऐसे ऐसे है इसको मैं हटा दूंगा। तो जब मैं ऐसे ऐसे था उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब मेरे पास क्या निकल कर आया, अब मेरे पास यहाँ से इस पतंग से यहाँ तक की क्या हो गई, हमारे पास ऊँचाई निकल कर, सॉरी इस पतंग की डोरी क्या हो गई, इस तरीके से अब हमको सीधी सीधी देखने को मिल गई। अब मेरे बच्चे क्या कह रहा है, इसको कोई पॉइंट ये क्या है, ज़मीन पे है। ठीक, कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई और क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ जो ज़मीन है यहाँ से क्या कर रहा है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो ये क्या हो गया, 60 अंश का कोण बना रहा है। अब मेरे बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ मानकर डोरी को ढील नहीं है, मतलब कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई मतलब कि क्या ज्ञात करना है मेरे को, डोरी की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डोरी की कितनी लंबाई है उसको हमको ज्ञात करना है। अब देखो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब मेरे को ज्ञात करना है ए सी बराबर ज्ञात करना है। ए सी बराबर यही ए सी क्या होगा, डोरी की लंबाई होगी, इस पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे को क्या पता है, ऊंचाई पता है, मतलब h बराबर कितना पता है, 60 मीटर पता है। ए सी बराबर मेरे को क्या करना है, पता करना है। थीटा बराबर मेरे को पता है, थीटा बराबर मेरे को क्या है, 60 अंश पता है। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अब रिलेशन किस में, ये तो आप देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की क्या होता है, भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया। अभी इस थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। लंब और कर्ण में क्या है, रिलेशन लगाएंगे। तो इसमें लंब और कर्ण में रिलेशन आप देखने को मिलेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण देखने को मिल रहा है। अब मेरे बच्चे क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है अपन के पास 60 अंश, तो यहाँ पे साइन 60 अंश हो गया बराबर लंब कितना है, लंब है 60 मीटर, कर्ण कितना है, कर्ण AC है, यही AC हमको निकालना है। AC कितना है, AC मेरे को निकालना है 60 साइन 60 अंश मान कितना होगा, √3/2 होगा बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। आगे देख लो मेरे बच्चे, इसको हम लिखते हैं कितना, हमारे आगे कितना है, √3/2 बराबर 60 बटे AC है।
इसको इस साइड में, इसको देखो 2 छंग 12 120 हो जाएगा। मतलब AC√3 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 120/√3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या कर दो, परमीकरण कर दो, √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 120√3 हो जाएगा। नीचे √3 कितना हो जाएगा 3 3 1 9 3 3 चौक 12। मतलब AC बराबर कितना हो जाएगा 40√3। ये हो जाएगा कितना 40√3। इतना मीटर क्या हो जाएगा, पतंग के डोर की लंबाई हो जाएगी। पतंग के डोर की लंबाई कितना हो गई बच्चे 40√3 मीटर हो गई। तो आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको सोल्यूशन फिर से दिया जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला अब की बार हमारा क्वेश्चन होगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलो ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो भवन के और कितनी दूर वो चल कर गया, भवन की ओर कितनी दूर तक चल गया। मान लेते हैं मेरे बच्चे क्या है, अब मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ये क्या है, एक भवन है। ये क्या है, भवन है, भवन है ठीक। अब जो लड़के की लंबाई है इतना कितना है 1.5 मीटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, यहाँ हम और ऊपर मान लेते हैं यहाँ तक क्या है 1.5 मीटर है भवन। 1.5 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है ठीक। ये यहाँ तक 1.5 मीटर। अब देखो कोई लड़का है जो यहाँ से अगर हम देखें इस ये हो गया। देखो कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से कोई लड़का खड़ा हुआ है। इस लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर इस लड़के की क्या है, लंबाई है। चलिए ठीक, 1.5 मीटर इस लड़के की लंबाई है। ये कर रहा है भवन से कितना 30 अंश का कोण बना रहा है जब ये यहाँ पे खड़ा रहता है। तो इसका आँख तो यही होगी ना, इस आँख से भी तो कोण बनाएगा। वो आँख से देखेगा तो यहीं से कोण बनाएगा। इसका मतलब वो यहाँ से कोण बना रहा है कितना 30 अंश का कोण बना रहा है। इसको जो रैंडम खींचा है मैंने ठीक तरीके से खींच लिया। यहाँ से इसका कोण कितना है 30 अंश का है। अब ये बच्चा क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। यहाँ से चलना स्टार्ट करता है कि भवन की तरफ ऐसे ऐसे चलते हुए आता है। जब वो बच्चा यहाँ पे पहुँचता है कहीं पे, तो क्या करता है बच्चा कि यहाँ से 60 अंश का कोण बनाने लगता है। मतलब ये बच्चा अब क्या कर रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है ठीक। यहाँ से कितना अंश 60 अंश का कोण बना रहा है। अब मेरे बच्चे ज्ञात क्या करना है कि ये बच्चा जब यहाँ से था यहाँ तक जब आया तो इसको हमको डिस्टेंस निकालनी है। क्या करना है कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चला, यहाँ से कितनी दूर यहाँ पर आया कि उसका जो कोण है 60 अंश का बनने लगा। और इन्होंने दे रखा है कि इस भवन की जो यहाँ से नीचे से डिस्टेंस है कितना है 30 मीटर की ऊंचाई है। अब देखो 1.5 मीटर का तो बच्चा हो गया। अगर 30 में 1.5 निकाल दोगे तो यहाँ से अगर भवन की ऊंचाई लोगे तो यहाँ से भवन की ऊंचाई कितनी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से भवन की ऊंचाई मिलेगी 28.5 मीटर मिलेगी। कैसे मिलेगी, जब हम इस बच्चे की क्या है ऊंचाई को निकाल देंगे इस 30 में से, तो 28.5 मीटर देखने को मिलेगी भवन की ऊंचाई। अब देखो ये हो गया भवन की ऊंचाई कितना 28.5 मीटर। जब हम क्या कर देंगे इसमें से इसको निकाल देंगे। अब मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं ए मान लेते हैं, इसको यहाँ पे बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं ठीक। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ नीचे भी कोई पॉइंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डी ई मान लो, एफ मान लो, जी मान लो ठीक, हो गया अपने से। अब क्या करना है मेरे बच्चे, इसको निकालना है, इसके बीच की डिस्टेंस, मतलब एफ और जी के बीच का डिस्टेंस यही निकालना है। मेरे बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, पहले मैं लगाता हूँ इसमें लंब और आधार के फार्मूला लगाते हैं। तो मैं लेता हूँ कौन सा त्रिभुज लेता हूँ ए बी और डी में। देखो मेरे बच्चे अगर मेरे को पता हो जाए, क्या पता हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस पता हो जाए, इसमें से मैं इस वाली डिस्टेंस को निकाल दूंगा तो मेरे पास यही वाली डिस्टेंस बचेगी। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये मान लेता हूँ हमारे पास x है। मतलब
ई एफ बराबर मैं मान लूँ ई एफ बराबर हम क्या, या बी सी बराबर हम मान लेते हैं कितना है हमारे पास, एक्स है। क्या मान लें हम, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे बी सी बराबर आप मान लेंगे क्या है, एक्स है। ठीक, देखो आगे देख लो, त्रिभुज ए बी डी में, मतलब ए बी और डी में, यहाँ देखो 30 अंश का कोण बन रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। थीटा बराबर कितना है, 30 अंश है, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब यहाँ से लेना बच्चे यहाँ तक, तो 28.5 है। क्यों है, क्योंकि मैंने 1.5 मीटर इसमें से घटा दिया, तो 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक ही बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा बच्चे, आधार अपन क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अगर हम बात कर लें तो बी डी कितना हो जाएगा, इसको अभी हम रहने देते हैं, बाद में ले लेंगे। आधार अपना क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, 28.5 अपान कितना हो जाएगा, बी डी, और बी डी को इस साइड में कर दोगे तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 28.5√3। ये क्या हो गया, इतना मीटर हो गया किसका, बी डी, इतना मीटर हो गया बी डी। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या पता हो गई हमको, बी डी पता हो गई। अब मेरे को पता करना है कि बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला तो उस कितनी दूरी चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालना है। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे मैं क्या कर देता हूँ बच्चे, आगे मैं लेता हूँ इस त्रिभुज में अगर हमको बी सी पता हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में क्या कर दूँगा, इस बी सी को घटा दूँगा तो हमें इसकी डिस्टेंस पता हो जाएगी। चलो मैं क्या कर देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में मैं कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी और सी, इस वाले त्रिभुज में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 अंश है, तो हम tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण जानते हैं, लंब बटे कर्ण। थीटा बराबर कितना है, 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है, लंब यही होगा 28.5 मीटर हो जाएगा, तो 28.5 मीटर हो जाएगा। कर्ण मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, कर्ण अब की बार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कर्ण नहीं होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी। इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बराबर 28.5 अपान बी सी। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 अपान √3 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या करो, परमेयीकरण कर दो, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 कितना हो जाएगा, आगे देखो, बी सी बराबर क्या निकल के आएगा, बी सी बराबर अपन के पास आएगा 28.5 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे √3 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का नाम 3 नहीं है 27 हो जाएगा। बचेगा देखो, 3 से अगर 28.5 को भाग दोगे, 3 नहीं है 27 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, ये पॉइंट था, पॉइंट यहाँ उतरने के लिए यहाँ लगा दिया। अब मेरे बच्चे बचेगा 5, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, तो मतलब 3 बचे 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15, ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा 9.5 आ गया। तो बी सी बराबर कितना हो गया 9.5 √3, ये क्या हो गया, इतना मीटर हो गया, बी सी बराबर इतना मीटर हो गया। ठीक, 9.5 √3 मीटर। बी सी बराबर मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, कितना 9.5 √3 मीटर निकाल दिया। अब मेरे बच्चे निकालना है मेरे को सी डी, क्या है सी डी, मतलब यहाँ से जब बच्चा यहाँ तक आता है, पॉइंट डी से बच्चा जब सी पे आता है, तब इसी सी डी की क्या है दूरी निकालना है। तो मतलब बच्चा कितना दूरी चल करके जब यहाँ पे आया तो वो 60 अंश का कोण बनाने लगा। तो मेरे बच्चे जब सी डी बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो, हम जानते हैं कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो आप बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी होगा। देखो बी और डी बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी प्लस सी और डी हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, इतना जानते हो। अब मेरे बच्चे क्या सी डी निकालना है, सी डी मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सी डी को मैं क्या कर दूंगा, ऐसे ही रहने दूंगा, इसको इस साइड में कर दूंगा। तो बी डी बराबर क्या माइनस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इसको मैंने इस साइड में लेकर आया तो ये हो गया। अब मेरे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, सी डी बराबर क्या कर देते हैं, सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी, मतलब पलट लेते हैं दोनों की तरफ। तो ये है सी ओ नहीं सी डी है बच्चे, सी डी। अब देखो
मेरे पास बी डी कितना निकल के 28.5√3 और ये कितना निकल के है, बी सी कितना निकल के 9.5। तो ये क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस ये क्या है 9.5√3 है। ये क्या हो गया सी डी, और सी डी बराबर इसको जब घटाओगे तो सी डी बराबर हो जाएगा आपका 19√3। ये क्या हो जाएगा सी डी बराबर निकल के आएगा 19√3 मीटर निकल कर आएगा। आई होप कि बच्चे सभी बच्चों को समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से ये कोई मीनार है, इसकी मीनार की ऊंचाई यहाँ से मीनार की ऊंचाई है बच्चे, यहाँ से मीनार की ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसका सिर यहाँ पे रहेगा। इस बच्चे की लंबाई कितना है 1.5 मीटर है। जब उसका सिर यहाँ पे है तो यहाँ से वो कोण बनाएगा। तो यहाँ से जब देखता है तो जो मीनार या भवन है इससे कितना 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ से फिर वो चलता हुआ चलता है इस मीनार की तरफ या भवन की तरफ, यहाँ पे पहुँचता है। जब यहाँ से बच्चा पहुँचता है तो 60 अंश का कोण बनाने लगता है। अब तो समझ में आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से जब बच्चा यहाँ तक आया तो ये कितना डिस्टेंस तय किया कि या कितनी दूरी तय की जब वो 60 अंश का कोण बनाने लगा हो। तो मेरे बच्चे जानते हैं कि उसकी ऊंचाई 1.5 था, तो 1.5 मैंने उसकी ऊंचाई हटा दिया तो ये कितना हो गया, पूरा मीनार कितना हो गया 28.5 मीटर बचा मेरे पास। जब मेरे पास 28.5 मीटर बचा तो मैं जानता हूँ कि यहाँ 60 अंश का कोण, यहाँ 30 अंश का कोण बना रहा है। इसकी दूरी कैसे निकालना है, पहले मैंने आधार और लंब में क्या करेंगे, रिलेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मैंने क्या फार्मूला लगाया, मेरे को पता है लंब पता है, बी डी मेरे मतलब बी डी यहाँ से यहाँ तक। देखो एक चीज़ और पता हो जाना चाहिए, इसको निकालने के लिए, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को अगर ये पूरा पता हो जाए, ये पूरा पता हो जाए तो इस पूरे में हम इसको घटा देंगे तो ये पूरा हमको निकल कर आ जाएगा। चलो जब इतना निकल के आ जाएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे मैं क्या लगाया, मैंने पहले इस टेन 30 अंश को पहले लिया। तो 10 जब 30 अंश को लिया तो मेरे पास देखो लंब कितना था 28.5 था। बी डी मेरे को निकालना था, बी डी मतलब कि ये पूरा निकालना था। तो मैंने पूरा निकालने के लिए बी डी को ही रखा है, इसका मान रखा तो इतना है, बी डी बराबर 28.5√3 आ गया। इतना पूरा बच्चे आ गया कितना 28.3 आ गया। अब मैंने त्रिभुज इसमें ए बी सी मतलब इस वाले त्रिभुज इस वाले और इस वाले में 60 अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश रखा, लंब 28.5 है, बी सी मतलब कि इतना हमको निकालना है। जब हम बी सी निकाले कितना, बी सी बराबर हमारे पास यहाँ इतना निकल के आया, इतना मान निकल के आया। अब मेरे बच्चे पहले मैंने इतना निकाला फिर इतना निकाला, अब मैं क्या करूँगा इतने में इतना घटा दूंगा तो अब मेरे पास इतना बचा। यही मैंने यहाँ पे किया और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। इसके बाद चल लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे आगे चल लेते हैं। अपना 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब मेरे पास क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। 7 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, किसके शिखर, संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई मतलब जो भवन के ऊपर जो संचार मीनार है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे बच्चे बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास भवन है, ये क्या हो गया भवन हो गया। भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है मेरे बच्चे, भवन की ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। ये 20 मीटर क्या है भवन की ऊंचाई है। इसके ऊपर यहाँ से क्या है एक संचार मीनार लगा हुआ है इतना बड़ा, ठीक। अब क्या है संचार मीनार, ये संचार मीनार का जो तल है, तल मतलब ये हो जाएगा, इससे जो एक कोण बना रहा है ये कितना बना रहा है, ये 45 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पे 45 अंश का कोण बना रहा है। और ये मीनार जो है, संचार जो मीनार ये ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है, ये शिखर से अपने यहाँ से इस बिंदु पर क्या बना रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ से बच्चे थोड़ा सा तिरछा आएगा, अब सही हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या है बच्चे ये 60 अंश का कोण बना रहा है, कहाँ से, यहाँ से 60 अंश का कोण बना रहा है। मेरे बच्चे ज्ञात करने के कह रहा है कि संचार मीनार का क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो संचार मीनार इतना ही है, इतना ही हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे बच्चे मैं मान लेता हूँ ये ए है, इसको बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। मेरे बच्चे ज्ञात क्या करना है, ए बी का आपको डिस्टेंस मतलब ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो ठीक है, मेरे पास अगर पता हो जाए पहले डी सी, देखो हम पहले किस में लेंगे, पहले बच्चे लेंगे त्रिभुज बी सी और डी में। तो मैं क्या कर देता हूँ त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ से मैं बच्चे आधार निकाल लूँगा, जो कि बच्चे आधार इस
इस वाले का मतलब कि यहाँ से जो भवन है उसका आधार, और यहाँ संचार मीनार और भवन के ऊपर संचार मीनार जो लगा हुआ है उसका भी आधार क्या है, यही DC ही है। तो अब मेरे बच्चे आगे देखो, आगे क्या है, थीटा बराबर हम लेंगे क्या, 45 अंश। क्यों, क्योंकि ये जो 45 अंश है ना इसके साथ कोण बना रहा है, तो मैं लेंगे थीटा बराबर कितना, 45 अंश। तो एंड 45 अंश बराबर कितना, लंब कितना है 20 मीटर है, तो 20 मीटर अपान आधार कितना है DC, आधार मैं क्या कर लेता हूँ DC रख देता हूँ। tan 45 अंश का मान मेरे बच्चे 1 होता है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना DC हो जाएगा। DC को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो DC बराबर अपन के पास निकल के आएगा कितना, 20 मीटर निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा बच्चे, 20 मीटर निकल कर आया। मेरे बच्चे क्या हो गया, ये तो DC का मान मतलब इसका, ये कितना अब मेरे पास निकल कर आ चुका है, ये मेरे पास निकल कर आ चुका है 20 मीटर, इसका मान निकल कर आ चुका है। ठीक, चलो ये हो गया। अब मेरे बच्चों किसका ज्ञात करना है, अब मेरे को इसको ज्ञात करना है। अब मैं जानता हूँ AC बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस AC हो जाएगा। चलो अब मैं क्या लेता हूँ, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में AC मतलब कि AC ये हो गया और D क्या हो गया, AC और D ये हो गया। थीटा कितना है इसमें, 60 अंश है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा 30, और tan थीटा का मान कितना है। अब देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो यहाँ से कोण कितना है, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो 60 अंश रख देंगे बटा लंब देखो कितना होगा, लंब मेरे बच्चों AC होगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा, एक तो BC हो जाएगा प्लस AB हो जाएगा। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, बटे आधार कितना है, आधार है DC। अब मेरे बच्चे tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, बराबर BC कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर हो गया। AB मेरे को ज्ञात करना है, DC कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर। इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इस 20 को इस साइड में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। 20 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो अब मेरे बच्चे क्या निकल के आया, AB बराबर अपन के पास निकल के आ गया 20√3 माइनस 1। इतना मीटर क्या हो गया, संचार जो मीनार लगी हुई है उसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, AB बराबर मतलब इसकी ऊंचाई कितना हो गई, AB बराबर 20√3 माइनस 1। इतना मीटर क्या हो जाएगी बच्चे, संचार मीनार की क्या ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लो थोड़ा से फिर से, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा थोड़ा से। तो यहाँ देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मैंने त्रिभुज कौन सा लिया है, ACD लिया, A यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे, मतलब इसकी पूरी होल, इसका पूरा जो होल बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ये कोण बना रहा है कितना, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो मैंने 60 अंश का कोण यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब देखो बच्चे मेरे, अब देखो 60 अंश का जब मैंने कोण रखा तो यहाँ 60 अंश का हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने कैसे निकाल सकता हूँ, इसको निकालूंगा BC लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा AB और BC को जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा लंब होगा। तो मैंने लंब के स्थान पे BC प्लस AB या AB प्लस BC कर देंगे, ये हो गया। तो BC का मान मेरे पास यहाँ पे पता हुआ है 20 मीटर है, 20 मीटर रख दिया, AB निकालना है, DC मैंने यहाँ पे निकाल चुका हूँ, DC का मान रख दिया, इसका मान ये रख दिया, इसका मान मेरे बच्चे दूसरे वाले सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, वहाँ से आप देखेंगे। तो मैं कहूँगा त्रिकोणमिति का आप सारा एक्सरसाइज मतलब शुरू से लेकर के देखें तभी यहाँ पे आएँ। तो यहाँ पे जब हम इसका मान इतना रख दिए तो अब मैंने क्या कर दूँ, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इतना निकल कर आ जाएगा। तो चलिए बच्चे, मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और आज के सेशन में कर लेते हैं, उसके बाद हम कल वाले सेशन में कंप्लीट और करेंगे। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एकदम ही 7वें नंबर के तरीके से एकदम क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल मतलब क्या होता है बच्चे, जो आप चौराहों पे जाते होंगे तो वहाँ पे देखेंगे मूर्ति बनी होती है, तो एक चौतरा टाइप में बना होता है। चौतरा मतलब कि खूब ऊंचा सा बनाया जाता है और फिर उसके बाद मूर्ति लगाई जाती है। तो मतलब कि वही क्या हो जाता है, जो चौतरे के टाइप में इतना ऊंचा बनाया जाता है ऊंचा से, वो क्या हो जाएगा आपका पेडेस्टल हो जाएगा। उसके ऊपर जो मूर्ति लगेगी वो क्या हो जाएगी, मूर्ति हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5
6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे देखने का ये बात है कि ये क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। इस पे क्या किया जाएगा, एक मूर्ति लगाई जाएगी। इस पे क्या हो गया, एक मूर्ति लगाई जाएगी। ये क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। ये क्या हो गया, ज़मीन हो गई। अब देखो, इस पेडेस्टल पे एक मूर्ति हमने लगा दिया, कितना, 1.6 मीटर की। 1.6 मीटर की क्या लगा दिए, मूर्ति लगा दिए। अब जब मैंने मूर्ति लगाया तो अभी ये शिखर से क्या करना है, इस मूर्ति के शिखर से जो ज़मीन का कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो आगे फिर क्या कर रहा है, फिर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। किसी बिंदु से, इस वाले बिंदु से ये जो पेडेस्टल है इसका शिखर ये होगा, तो इससे जो कोण बना रहा है ये बिंदु, ये कितना बना रहा है, ये यहाँ से बना रहा है कितना, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब मेरे बच्चे ज्ञात क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, मेरे बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई मान लो बच्चे क्या है, h है, h है। यही h आपको ज्ञात करना है। इसको a मान लो, यहाँ पे b मान लो, ये c हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको d मान लो। मेरे बच्चे अभी तक पीछे वाले में देखे होंगे, तो पीछे वाले में मेरे को ये ज्ञात करना था। अब की बार वही वाला चीज़ लगाएंगे तो अब की बार ये ज्ञात करना रहेगा। तो देखो, इसको मैंने h मान लिया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं क्या कर देता हूँ, त्रिभुज किस में लगा देता हूँ, पहले बड़े वाले में लगा दूँ या छोटे वाले में लगा दूँ, छोटे वाले में ही लगा देता हूँ। तो हम क्या लगा देता हूँ, त्रिभुज BCD में। BCD मतलब B, C और D, इसकी बात कर रहे हैं। तो tan कितना है, इस जब ये वाले में लगाता है कितना, 45 अंश। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार होगा। थीटा बराबर कितना है बच्चे, यहाँ पे 45 अंश है, तो tan कितना हो जाएगा, 45 अंश बटे लंब कितना है, लंब आपके पास है h है, आधार कितना है, DC है, सॉरी DC, D और C। यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, h अपान कितना, DC। DC को इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो DC बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इतना मीटर ये हो गया, DC बराबर ये हो गया, इतना मीटर। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, A, C और D में लेंगे। तो त्रिभुज में क्या लेता हूँ, A, C, D में मैं क्या करूँगा, ACD में हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। अब देखो, tan थीटा का मान कितना है बच्चे, थीटा का मान इसके साथ जब कोण बना रहा है कितना, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो 60 अंश लगा देंगे। लंब कितना होगा, लंब होगा AB प्लस BC होगा। BC कितना है, h है, तो यहाँ पे लगा देना AB प्लस क्या हो जाएगा, BC होगा। आधार कितना हो जाएगा, आधार होगा आपका DC हो जाएगा, DC हो जाएगा। देखो tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, बराबर AB कितना है बच्चे, AB है 1.6 है, 1.6 मीटर है। BC कितना है, BC आपने h मान रखा है, h मान रखा है। DC कितना है, समीकरण फर्स्ट से देखो तो DC आपने कितना निकाला है, h निकाला, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, h कर देंगे। इसके नीचे 1 मान लो, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो √3h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस h हो जाएगा। इस h को इस साइड में लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर कितना, 1.6। h का मान लोगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसको नीचे लेके चले जाओ तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 अपान √3 माइनस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप परमेयीकरण कर सकते हैं। कैसे, देखो आगे देखो, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर मेरे पास 1.6 अपान √3 माइनस 1 है। परमेयीकरण करेंगे किसे, √3 प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी √3 प्लस 1 से। अब क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। एक कोष्टक में इसको डाल लेते हैं। देखो नीचे क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो करनी क्या हो जाएगी बच्चे, हट जाएगी। जब करनी हट जाएगी तो अच्छा देख लेते हैं, करनी हट जाएगी 3 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे ऊपर 1.6 √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ये एक कोष्टक में ऐसे इसको रहने दो। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा 2, 2 1 2, 2 8 16, 0.8 हो गया। कितना हो गया 0.8 हो गया। तो
अब यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चे, h बराबर क्या निकल के आया, h बराबर निकल के आया 0.8 पुस्तक में √3 + 1 मीटर हो गया। ये क्या हो गया, इतना मीटर निकल कर आ गया। आई होप के क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ करने वाली बात नहीं है। तो h बराबर मेरे कितना निकाल लिया, 0.8 √3 + 1 मीटर निकाल लिया। अगर किसी को समझ में नहीं आता दोबारा क्वेश्चन को देखें, समझ में आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर दूँगा। कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो 8 नंबर का मेरे बच्चे क्वेश्चन हो गया। तो बच्चे आज 8 नंबर का ही क्वेश्चन तक हम रहने देते हैं। मेरा सेशन जब लंबा हो जाता है तो मैं एडिट करने में मुझसे प्रॉब्लम होती है और मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज ना होने के कारण मैं लंबे वीडियो को एडिट नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि इसका पिछला वाला वीडियो एडिट करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा मुझे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊँ। और 1 घंटा लगभग 45 मिनट या 50 मिनट या 60 मिनट का जो वीडियो है उतना सफिशिएंट है। और उसके बाद मैं एक नया नेक्स्ट वीडियो ला करके दे दूंगा, उसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा आपको। और उससे क्या होगा कि आपका भी रूटीन बना रहेगा और आप क्या करेंगे, आपको बोरिंग नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा तो बोरिंग नहीं होगी, तो आप अच्छे तरीके से उसको भी कवर कर लेंगे। थोड़ा देर पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, फिर उठिए, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक जो वीडियो दूं उसको थोड़ा ड्यूरेशन, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम कर दूं, मतलब 60 मिनट या उससे कम ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े, थोड़ा आसानी के साथ हो जाए। नहीं तो मेरा पूरी सारी रात ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी एडिट नहीं हो पाता है। और स्टोरेज मेरे फ़ोन में बहुत कम है, उसमें सारी फाइल को डिलीट करना पड़ता है, तब जा करके एडिट हो पाता है। तो इसलिए मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा कि अब थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बनाऊँगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, मतलब 60 मिनट का के अंदर का ही वीडियो रहेगा, वो उसके ऊपर का नहीं रहेगा। तो यही कारण रहेगा, कारण यही है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को बच्चे यहीं पे 8 ही नंबर तक क्वेश्चन को रखते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको 15 नंबर तक क्वेश्चन है, 15 नंबर तक के शायद क्वेश्चन है। तो 15 नंबर का तक क्वेश्चन है, तो आधे क्वेश्चन लगभग हो गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, तो 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो 7 क्वेश्चन जो बचे हैं अगले वाली जो सेशन लेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।